हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल ज़ीरो टू कॉमर्स में। और यह है फाइनल अकाउंट की लास्ट क्लास जिसमें हम सीखेंगे आर्थिक चिट्ठा तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। आर्थिक चिट्ठा भी कहते हैं इसे और इसे तुलन पत्र भी कहते हैं। ये इसका फॉर्मेट है। फॉर्मेट में इसकी दो साइड होती हैं, एक लायबिलिटीज़ और एक एसेट्स। लायबिलिटीज़ को हम हिंदी में कहते हैं दायित्व और एसेट्स को हम कहते हैं संपत्तियाँ। तो जितनी भी आपकी बिजनेस में संपत्तियाँ होंगी, जितनी भी एसेट्स होंगी, वो सब एसेट्स के कॉलम में आएंगी और जो लायबिलिटीज़ होंगी वो लायबिलिटीज़ के कॉलम में आएंगी। तो सबसे पहले लायबिलिटीज़ में आपको लिखनी है कैपिटल। जितनी भी उस बिज़नेस की कैपिटल है वो कैपिटल लिखी जाएगी। कैपिटल के अंदर आप नेट प्रॉफिट को जोड़ देंगे। ये जो एनपी है, एनपी को कहते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट वही है जो इससे पहले वीडियो में हमने सीखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, उसमें ही नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलता है। अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकलता है तो आप उसे कैपिटल में जोड़ देंगे, लेकिन अगर आपका नेट लॉस निकलता है तो आप उसे कैपिटल में से माइनस कर देंगे। तो प्रॉफिट या लॉस में से एक ही निकलेगा। तो अगर प्रॉफिट निकलेगा तो आप जोड़ दीजिएगा और अगर नेट लॉस निकलता है तो आप माइनस कर देना। तो जब कैपिटल लिखेंगे उसमें नेट प्रॉफिट जोड़ेंगे, जो अमाउंट आएगी उसमें से ड्राइंग को माइनस कर देंगे। ड्राइंग होता है, हिंदी में से कहते हैं आहरण। जब हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ बिजनेस में से कुछ पैसा अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लेते हैं, उसी को हम ड्राइंग्स कहते हैं। तो जितनी की भी ड्राइंग्स आपने की होगी वो आप इस अमाउंट में से माइनस कर देंगे। जो भी अमाउंट होगी उसे अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद जो भी रिजर्व्स हैं और जितने भी फंड्स होंगे वो सब लायबिलिटीज़ में आएंगे। उसके बाद क्रेडिटर्स हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। आउटस्टैंडिंग में कैसे भी एक्सपेंसेस होंगे वो यहाँ पर आएंगे। अनअर्न इनकम है, बिल्स पेबल हैं, बैंक लोन है, उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट और लॉन्ग टर्म लोन। जो लोन होंगे याद रखिएगा, अगर वो लॉन्ग टर्म है तो ही वो लायबिलिटीज़ में आएंगे। इसके बाद चलते हैं एसेट्स की साइड पर। एसेट्स में अगर गुडविल है तो आप गुडविल की जितनी भी अमाउंट होगी वो लिख देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, मोटर व्हीकल्स, पैटेंट्स, फर्नीचर, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस। याद रखेंगे जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होंगे वो लायबिलिटीज़ में आएंगे और जो हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस होंगे वो सब एसेट्स में आएंगे। उसके बाद डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और क्लोजिंग स्टॉक। जो लास्ट में वर्ष के अंत में जो भी हमारा स्टॉक बचता है वो सब क्लोजिंग स्टॉक भी एसेट्स वाली साइड में आएगा। जब आप लास्ट में इसका टोटल करेंगे तो जो दोनों साइड का टोटल होगा वो इक्वल होगा। अगर आपने क्वेश्चन गलत किया है, ट्रेडिंग अकाउंट निकालने में गलती की है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालने में आपने वहाँ पर नेट प्रॉफिट आपका गलत निकला है, तो यहाँ का जो टोटल होगा वो आपका इक्वल नहीं आएगा, आपकी बैलेंस शीट में गड़बड़ आ जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, तीनों के फॉर्मेट जो मैंने तीनों वीडियोस में बताए हैं उनको अच्छे से याद करना है और फिर उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करना है। बैलेंस शीट में जो नीचे के दोनों टोटल आता है वो दोनों इक्वल आता है, कम या ज़्यादा नहीं आता है और ना ही इसमें कोई बैलेंस निकलता है। जो हमारा कैरेट डाउन या ब्रोट डाउन होता है वो भी इसके अंदर नहीं निकलता है, लास्ट में दोनों बराबर आता है। तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट था। अब हम एक बैलेंस शीट का क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको बैलेंस शीट क्लियर हो जाएगी। तो ये है फाइनल अकाउंट का एक क्वेश्चन जिसमें हमें बनानी है बैलेंस शीट। निम्नलिखित सूचनाओं से 31 दिसंबर 2021 को आर्थिक चिट्ठा बनाइए। जो इन्फॉर्मेशन है 2021-31 दिसंबर की दी गई है, जिसमें दिया गया है लेनदार। लेनदार को कहते हैं क्रेडिटर्स, जिसकी अमाउंट दी गई है 6500। उसके बाद है रोकड़ यानी कैश 230। उसके बाद है बैंक 5750। उसके बाद है देनदार। देनदार कहते हैं डेटर्स को और लेनदार कहते हैं क्रेडिटर्स को। जो क्रेडिटर्स होते हैं वो लायबिलिटीज़ की साइड में आते हैं और जो डेटर्स होते हैं वो एसेट्स वाली साइड में आते हैं। उसके बाद है देय विपत्र। जो विपत्र होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। विपत्र को हम कहते हैं बिल्स। बिल्स एक होते हैं देय बिल जिन्हें हम कहते हैं बिल्स पेबल। बिल्स पेबल लायबिलिटीज़ में आते हैं और प्राप्त विपत्र जिन्हें कहते हैं बिल्स रिसीवेबल। जो बिल्स रिसीवेबल होते हैं वो एसेट्स वाली साइड में आते हैं जो दिए गए हैं 2500 के।
उसके बाद है अंतिम रहतिया यानी क्लोजिंग स्टॉक, फर्नीचर दिया गया है। उसके बाद भवन यानी बिल्डिंग, पूंजी कैपिटल, शुद्ध लाभ दिया गया है यानी नेट प्रॉफिट दिया गया है, और लास्ट में दिया गया है आहरण जो दिया गया है 600 का। तो एक एक करके इन सबको लिखते हैं। सबसे पहले लेनदार दिया गया है, लेकिन हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लाइबिलिटीज़ वाली साइड में। कैपिटल देखेंगे क्वेश्चन में दी गई है 25,000 की। तो सबसे पहले आप लाइबिलिटीज़ वाली साइड में कैपिटल लिखेंगे। पहले लिखनी है आपको कैपिटल की जो अमाउंट होगी उस अमाउंट के कॉलम में नहीं लिखेंगे, पहले यही लिखेंगे 25,000। इसके बाद शुद्ध लाभ जो दिया गया है आपको, शुद्ध लाभ इसके अंदर प्लस कर देंगे। शुद्ध लाभ को कहते हैं नेट प्रॉफिट। जो नेट प्रॉफिट है वो दिया गया है 4,180, और इसको यहाँ पर प्लस कर देंगे। ये हो गया 29,180। इसके अंदर से माइनस करते हैं ड्राइंग्स, तो यहाँ लिखेंगे ड्राइंग्स। जो ड्राइंग्स दी गई है वो दी गई है 600 की, तो 600 यहाँ से माइनस कर देंगे, ये आएगी 0। $28,580। तो ये जो अमाउंट है ये अमाउंट यहाँ से उठाकर आप यहाँ लिख दीजिएगा। यहाँ लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ से माइनस करेंगे और इस अमाउंट को यहाँ लिख देंगे। इसके बाद जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज़ हैं वो यहाँ लिखी जाएंगी, और जो भी हमारी एसेट्स होंगी वो सब यहाँ लिखी जाएगी। तो देखते हैं और क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्रेडिटर्स दिए गए हैं। क्रेडिटर्स ये आएंगे लाइबिलिटीज़ में। कैश दिया गया है, तो सबसे पहले कैश को लिख दीजिए एसेट्स में। कैश की अमाउंट है 230। उसके बाद दिया गया है बैंक की अमाउंट है 5,750, और इसके बाद दिया गया है डेटर्स। डेटर्स की अमाउंट जो दी गई है वो दी गई है 6,000 की, तो 6,000 लिख देंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद दिया गया है देय विपत्र। देय विपत्र आएगा क्रेडिटर्स, और देय विपत्र दोनों आएंगे लाइबिलिटीज़ वाली साइड में। इसके बाद है प्राप्त विपत्र। जो प्राप्त विपत्र है उसकी अमाउंट देखिए कितनी है, उसकी अमाउंट दी गई है 2,500 की। तो जो बिल्स हमारे रिसीवेबल हैं वो आएंगे एसेट्स वाली साइड में, तो यहाँ लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल 2,500 की। उसके बाद दिया गया है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक भी यहीं आएगा। क्लोजिंग स्टॉक की जो अमाउंट है वो दी गई है 8,000। उसके बाद फर्नीचर दिया गया है 2,400 का, तो लिखिए फर्नीचर। $2,400। उसके बाद दी गई है नीचे भवन यानी बिल्डिंग के 12,000 रुपीज़ दिए गए हैं। बिल्डिंग 12,000, और नीचे दिया गया है फिर कैपिटल और जो नेट प्रॉफिट था और ड्राइंग्स, ये हम लाइबिलिटीज़ वाली साइड में लिख चुके हैं। उसके बाद सिर्फ हमारी लाइबिलिटीज़ बचती है देय विपत्र जो 1,800 के दिए गए हैं, तो यहाँ लिखेंगे बिल्स पेबल। जो बिल्स पेबल दिए गए हैं 1,800। बिल्स पेबल के अलावा और क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्रेडिटर्स हैं 6,500 के, तो यहाँ लास्ट में लिखेंगे क्रेडिटर्स 6,500। अब यहाँ से हम इसका टोटल कर देंगे, क्योंकि इसके अलावा और कुछ भी नहीं दिया गया है।
तो यहाँ पर हम टोटल करेंगे। अब हम इन सारी अमाउंट को एक पेपर पे लिखेंगे और दोनों साइड का टोटल अलग अलग करेंगे। तो ये लायबिलिटीज़ की साइड की अमाउंट है और ये एसेट्स की साइड की अमाउंट है। इनका जब हमने टोटल किया तो आया 36,880 और इस साइड का भी टोटल आया 36,880। अब इस टोटल को दोनों साइड में लिख दिया जाएगा। 36,880 36,880। तो इस तरह से जो बैलेंस शीट होती है उसका दोनों साइड का जो टोटल होता है वो इक्वल आता है। तो ये बैलेंस शीट का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसी तरह से आपको बैलेंस शीट बनानी है। तो फाइनल अकाउंट के लिए सबसे पहले आपको बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और लास्ट में बनानी है आपको बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट है वो हम इसलिए बनाते हैं, जो हमारा बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन यानी उसकी वित्तीय स्थिति कैसी है, यही जानने के लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये हमारा जो फाइनल अकाउंट है ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मैंने तीनों क्वेश्चंस आपको अलग अलग करके दिखाए हैं। ट्रेडिंग अकाउंट अलग बनाकर दिखाया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी और बैलेंस शीट भी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक क्वेश्चन कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर एक ही क्वेश्चन से आपको ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट एक साथ बनानी होगी। तो आपको ध्यान रखना है, जब क्वेश्चन में अलग अलग चीज़ें दी जाएंगी तो उसमें से आपको ध्यान रखना है, अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं तो आपको ट्रेडिंग का फॉर्मेट पता होना चाहिए। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं तो उसका भी आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन के अंदर से अलग अलग चीज़ों को अलग अलग फॉर्मेट के अकॉर्डिंग छाटेंगे और उन्हें अलग अलग लिखेंगे। किसी से आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, किसी से नेट प्रॉफिट निकलेगा और किसी से आपकी जो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ और एसेट्स आती हैं उन चीज़ों को आप अलग निकालेंगे। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जिसमें हम एक कंप्लीट क्वेश्चन होगा जिसमें आप ये तीनों चीज़ें बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।